नहीं रहेगा। 1932 का खतियान है, हमारा यहाँ पूर्वज रहा है, हम यहाँ पर कोयला का गर्दा खा रहे हैं, हम यहाँ पर जंगल को रक्षा कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी हमारा जो ऐसे प्यारा है। जब यहाँ पर हम हर दुख सह रहे हैं तो हम सुख कहाँ सहने जाएंगे। यहाँ के लोगों को काम मिले। होता क्या है कि बाहर से लोग यहाँ आ जाते हैं और हम लोग पर शासन करते हैं। 1932 के खतियान पर अगर लागू होगा तो यहाँ स्थानीयता के आधार पर यहाँ के युवा नहीं भटकेंगे। यहाँ के युवा को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के माँ बहन का रोज़गार मिलेगा और यहाँ पर लोग जो ऐसे अच्छे अपना जीवन यापन करेंगे। अभी 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, इसके समर्थन में हम हैं। और इसका हो सके तो हम लोग पंचायत स्तरीय आंदोलन, गांव स्तरीय आंदोलन भी, पूरे आंदोलन करेंगे हम लोग। खतियानी 1932 लागू कहते हैं कि भाई सरकार की हम यहाँ के माटी हैं, हम यहाँ माटी के पार्टी है झारखंड पार्टी, और आपको मैंडेट भी मिला है। घोषणा पत्र में उनका था कि भाई हम स्थानीयता लागू करेंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे। वो तो एजेंडा में दिए हुए हैं, तो आज वो मुकर रहे हैं। इसका जवाब आप देख रहे हैं बिहार झारखंड लाइव टुडे और मैं हूं केशव सिंह। जैसा कि आप जानते हैं कि झारखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की शुरुआत शुरू हो गई है और पंचायत चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो गई है। लगातार पंचायत की सर्वे रिपोर्ट के माध्यम से गाँव में कितना विकास किया गया है, उस विकास की समीक्षा करने के लिए हम पंचायत पहुँच रहे हैं और पंचायत की रिपोर्ट कार्ड वर्तमान मुखिया से मिलकर पंचायत के विकास के बारे में चर्चा करके राज्य सरकार हो या फिर केंद्र सरकार हो, उसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि गांव का विकास कितना हो पा रहा है। मौजूदा हालात में लगातार पंचायती राज व्यवस्था पे सवाल उठती है और सवाल उठने का कारण ये है कि गांव का विकास आज़ादी के 75 साल के बाद भी कहीं ना कहीं पीछे रह गया है। तो झारखंड के विकास के बारे में हम चर्चा करते हैं तो बहुत सारी समस्याएँ नज़र आती है पंचायतों में, और पंचायतों की समस्या तभी सॉल्व होगा जब जनप्रतिनिधि सही रहेंगे और सही से कार्य करेंगे। मौजूद है रांची से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत जबड़ा में जो पंचायत है उनको सिमरिया प्रखंड के चतरा जिला में पड़ता है। विधानसभा की बात की जाए तो सिमरिया ये विधानसभा में पड़ता है, और क्षेत्र की आबादी की बात की जाए, वोटर की बात की जाए तो करीब 6000 वोटर और 10,000 के लमसम आबादी पूरे क्षेत्र की है। 6000 वोटर इस पंचायत में मौजूद हैं और इस पंचायत के मुखिया के रूप में बीते 6 सालों से कृष्णा साहू जी मौजूद हैं और 6 सालों से वर्तमान में पंचायत के मुखिया के पद पर तैनात हैं और कार्य कर रहे हैं। कार्य योजनाओं के बारे में हम बात करेंगे इनसे, और जो क्षेत्र की विकास इन्होंने कराया है, जो वर्तमान महात्मा गांधी का सपना था कि भारतीय लोकतांत्रिक व्यवस्था में पंचायतों को असली हक मिले और गांव के विकास के लिए पंचायतों का विकास कराना अति आवश्यक है। उसी का उनका जो सपना था उसे दिखाने की हम कोशिश करते हैं। सबसे पहले आप तमाम झारखंड वासियों को हम जोहार करते हैं, नमस्ते करते हैं और आइए मुखिया जी से बातें करते हैं और स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है मुखिया जी। धन्यवाद, आप लोग को भी स्वागत है मेरे पंचायत में। 6 सालों की विकास कार्यों की बात की जाए और उसके पहले राजनीति की चर्चा के बारे में हम आपसे बातें करते हैं। राजनीति की शुरुआत कहाँ से की है आप? हम जब कॉलेज में पढ़ते थे उस समय से हम अपना राजनीतिक करियर में अपना लाए हैं, और आम गरीब गुरुआ का जो हमसे बन सका वो हम काम किए हैं और करते आ रहे हैं। मतलब ये 2016 में मुखिया चुनाव लड़ने का क्या कारण था? देखे हम कि सबसे पहले नंबर में जो पंचायती राज जब से कायम हुआ, 32 वर्षों के बाद चुनाव झारखंड में हुआ। बहुत ऐसा सुदूरवर्ती इलाका है जहाँ पर लोग जो है सही से रोड नहीं है, पानी पीने का सुविधा नहीं है, बुजुर्ग है उसको वृद्धा पेंशन नहीं है, उसके खाने के लिए जो है अनाज उपलब्ध नहीं है। तो ये सांसद और विधायक के बस की बात नहीं, ये आम जन जो पंचायती राज है वही उसको देखभाल कर सकता है और उस क्षेत्र का विकास कर सकता है। ये सब लोकेशन को देखते हुए हमको लगा कि भाई कहीं न कहीं इतने अपेक्षित हैं हमारे लोग यहाँ के निवासी, और झारखंड ऐसा अग्रणी राज्य कोल संपदा से भरा हुआ, और हम लोग यहाँ पर इस तरह का लोग हैं, न बिजली का व्यवस्था है, न रोड का व्यवस्था है, न लोगों का पानी का व्यवस्था है। ये सब महसूस किया। उसके बाद लोगों को बिचाया कि भाई चलिए कुछ अगर हमको हाथ में पावर आए तो हम आपके लिए काम कर सकें, और वो मिला हमको। ग्रामीणों ने सहयोग किया जी। और गांव के विकास के लिए जनप्रतिनिधियों का सही से कार्य करना ये महत्वपूर्ण माना जाता है। अगर सही से जनप्रतिनिधि काम करेंगे तब गांव का विकास होगा, और गांव का विकास होगा तब झारखंड का भी विकास अवश्य होगा। पंचायत में 2 महत्वाकांक्षी योजना थी, पहला राज्य सरकार की और दूसरा केंद्र सरकार की, जिसके तहत पहला महत्वाकांक्षी योजना था पीएम आवास, जिससे गरीबों को आवास दिया जा सके। महत्वाकांक्षी योजना के तहत कितना पीएम आवास आपने लोगों को दिया? यहाँ पर लगभग 600 आवास बना है, और प्रतीक्षा सूची में भी नाम 400 लगभग दर्ज है, और ये काम प्रतीक्षा सूची नियंत्रण जारी है।
हम लोग वैसे लाभुक को चिन्हित करके जिनका आवास कच्चा मकान है उनको हम लोग दिलाने का काम कर रहे हैं। मतलब जो गरीब व्यक्ति थे उनको आवास मिला? जी जी, जो उनका कच्चा मकान है, गरीब है, वो बनाने में सक्षम नहीं है, वैसे वैसे लाभुकों को हम लोग ने चिन्हित किया है और उसका जो ऐसे अभी प्रतीक्षा सूची में नाम भी है। अभी पंचायत में जो ऐसे नाम जो ऐसे हमने लोगों ने बोर्ड पर लिखवाया भी है, वो सामने देखने वाली बात है। और जिस तरह सरकार का जो आता है बजट और हम लोग को निर्धारित कोटा मिलता है, उसके आधार पर हम लोग उसको देते हैं। क्षेत्र के विकास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक सपना था कि गांव के विकास के लिए पहले उनको पक्के मकान की सुविधा कराया जाए। मुख्य रूप से गांव के विकास के लिए आज भी जब झारखंड की ओर आप घूमिएगा तो सबसे ज़्यादा करीब 75% आबादी आपको कच्चे मकान में रह रही है। जब सुदूरवर्ती इलाकों में हम जाते हैं तो सबसे पहले वहाँ के विकास की समीक्षा करते हैं। आखिर आज़ादी के 75 सालों के बाद इनका विकास से कार्य कितना हो पाया है उसे दिखाने की कोशिश करते हैं और राज्य सरकार को महसूस कराते हैं कि विकास करने की आवश्यकता कहाँ पे है। दूसरी महत्वाकांक्षी योजना थी राज्य सरकार की। उस महत्वाकांक्षी योजना के तहत गांव में और जो झारखंड की सबसे बड़ी समस्या आज है, पेयजल की समस्या है, उसे दूर करने की थी, जो जल मीनार लगाने के तहत आपके पंचायत में भी कार्य कराया गया होगा। कितना जल मीनार आपके रीजन में कराया गया? हमारे यहाँ तो 12 से 14 जल मीनार लगा है और जल मीनार सब अभी चालू अवस्था में है। और वैसे जगह जल मीनार लगा है जहाँ पर आबादी है, वहाँ पर न चापाकल है और न कुआँ पीने का है, वैसी जगह पर चिन्हित करके हम लोग लगाए हैं और वहाँ पर लोग जो ऐसे अभी पानी जो उनको उपलब्ध हो पाया है। जल मीनार से फ़ायदा मिला ग्रामवासियों को? एकदम मिला है। आप देखने की चीज़ है, वहाँ के लोग एकदम उत्साहित है। जो दूर दूर से पानी लाते थे, जो नाला और गाढ़ा का पानी पीते थे, वो जल मीनार से तो उनको पानी मुहैया हुआ है और वो पूरे खुश महसूस हो रहे कि चलिए हमको पानी मिला है। मतलब कृष्णा जी, मुख्य रूप से जो 6 सालों का आपका कार्यकाल था, इस महत्वाकांक्षी योजना से आज़ादी के बाद जल मीनार लगाया गया। जी जी जी। जो शहरों में आप देखते थे कि नल लगाकर पानी पिया जाता था, वो गाँव में आया। गाँव में आया। राज्य सरकार की योजना ये फायदेमंद रही पंचायत वासियों के? एकदम। अगर सही मायने में पूछा जाए तो ये स्कीम जो राज्य सरकार का जो चलाए हैं, ये आपका जल मीनार, ये बहुत महत्वपूर्ण योजना है। ये चापाकल और ये जल मीनार से इससे और कोई बड़ा महत्वपूर्ण योजना हो ही नहीं सकता है हमारे समझ से। सबसे पहले जीने के लिए पानी ज़रूरी है, ये पानी मुहैया कराना ये ज़रूरी है। घर घर जल नल का जो प्रणाली है वो बहुत महत्वपूर्ण योजना है। सरकार की बहुत सारी योजनाएं पंचायत को और मिली, मुख्य रूप से कौन कौन सी योजनाओं पे आपने कार्य किया पंचायत में? क्या क्या कार्य कराया? हम अपने पंचायत में 14 फाइनेंस या 15 फाइनेंस से पीसीसी रोड बनवाने का काम किए। जो कितना पीसीसी बना टोटल? पीसीसी 10 से 12, 15 लगभग बना है। एग्जैक्ट हम अभी नहीं बता पा रहे हैं, जो लगभग में बता रहे हैं। तो ये पीसीसी पहले जो नाली और गली लोग जो ऐसे बरसात में कीचड़ में लोग चलते थे, न बढ़िया बैल गाड़ी चल पाता था, न व्यक्ति चल पाते थे, दिक्कत होता था। तो आज हमको हमारा पंचायत में हमरा लगे कोई ऐसा गली नहीं है जो पक्का नहीं बना हुआ है। हर गली को हम लोग बनाने का काम किए हैं। हमारा पूरे पारदर्शिता की तरह से काम हुआ है और अभी भी लोग जो ऐसे काम की तारीफ कर रहे हैं। काम का तारीफ हो रहा है जी, काम का तारीफ हो रहा है, तब तो माहौल भी बन रहा होगा चुनाव का। एकदम। क्या उम्मीद है इस बार? उम्मीद है, हम जनता का काम किए हैं तो पूरा उम्मीद है जनता हमको सपोर्ट करेगी और फिर उनकी सेवा में हम लोग लगेंगे। क्षेत्र के विकास के लिए मनरेगा भी एक बहुत बड़ी योजना है सरकार की। इस योजना का तहत आपने पंचायत में क्या क्या कार्य कराया? मनरेगा का काम मजदूरों को रोज़गार देने का काम है। सचमुच एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है। इसमें हम लोगों ने कुआं बनाने का काम किया, तालाब बनाने का काम किया और आपका आम बागवानी, डोभा, टीसीबी, ये सब आपका कच्ची रोड, पुलिया, ये सब मनरेगा के तहत काम हुआ है। मनरेगा से काम हुआ है। सरकार की ड्रीम प्रोजेक्ट और महत्वाकांक्षी योजना अगर वाकई में ज़मीन पे कार्य करना शुरू कर दे तो धरातल के विकास से ही गांव का विकास हो पाएगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव कराने का मतलब होता है समय समय पे सत्ता परिवर्तन करना और क्षेत्र के विकास के लिए जो जनप्रतिनिधि सही से कार्य करते हैं जनता उसे चुनने का कार्य करती है। इस बार त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में कौन चुनाव में खड़ा होगा? इस बार अगर ये आरक्षित सीट नहीं रहा, अगर आरक्षित सीट, अगर जनरल सीट से हम अभी चुनाव लड़के आए हैं, अगर जनरल सीट रहा तो हम स्वयं लड़ेंगे और अगर आरक्षित सीट अगर रहा महिला का तो हमारी पत्नी लड़ेगी चुनाव।
आपकी पत्नी का पूरा नाम? बीना देवी है। मीना देवी जी से भी बात कर लें? हाँ, कर सकते हैं। हमारे साथ इस पंचायत के अगर संभवतः महिला आरक्षित सीट होता है तो इस पंचायत के मुखिया प्रत्याशी के रूप में वीना देवी जी खड़े होंगे और चुनाव के लिए ये पंचायत चुनाव में ये अपना किस्मत आजमाएंगे। इनसे आइए हम इनसे वार्तालाप करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले आपको हमारी तरफ से जोहार और नमस्कार। क्या बोले? बीते 6 सालों से इस पंचायत के मुखिया के पद पे आपके पति तैनात हैं, मतलब कृष्णा साहू जी कार्य कर रहे हैं। इनके कार्यों की बात की जाए तो क्या पंचायत में विकास कार्य हुआ है? हुआ है। क्या क्या विकास दिख रहा है आपको पंचायत में? आवास दिख रहा है, फिर ये नालियाँ जो है, नाली ये सब दिख रहा है, रोड दिख रहा है, और इंदिरा आवास कुआं दिख रहा है। इंदिरा आवास वगैरह लोगों को मिला है? हाँ। मतलब इनके रीजन में? हाँ। इस बार सुनने में आया है कि आप पंचायत चुनाव में अपना किस्मत आजमाएंगे। क्या लगता है पब्लिक आपको वोट देगी? देगी। क्यों देगी? पब्लिक चाह रही कि क्षेत्र में बहुत अच्छा काम करते हैं हमारे पति जी, इसलिए आपको वोट देंगे। हाँ। चलिए, पंचायत की भी बात की जाए तो आप एक महिला हैं, महिलाओं के विकास के लिए क्या एजेंडा आप लेकर चल रहे हैं? क्या सोच रहे हैं, महिलाओं का विकास कैसे हो पाएगा? महिला को विकास सब हम लोग करेंगे। कैसे काम कीजिएगा? महिलाओं की क्या क्या समस्या नजर आ रही है पंचायतों में? जो गरीब व्यक्ति है उसका फिर देखेंगे, देखभाल करेंगे, जो जिसका कमी है उसका पूरा करेंगे। अच्छा, फिर भी महिलाओं का कैसे क्या पूरा कीजिएगा? महिलाओं के लिए कुछ सोच रखे हुए हैं आप? बहुत रखे हैं। क्या क्या दिक्कत आप लोगों को, महिलाओं को क्या दिक्कत नजर आता है पंचायत में? जो गरीब व्यक्ति है उसका चावल उवल दिलवाएंगे, फिर जो हमारे जिसका वृद्धा पेंशन नहीं हुआ है उसका करवाएंगे, जो किसी का आवास बाकी है उसका दिलवाएंगे। अच्छा, आवास दिलाएंगे और गरीब व्यक्तियों का सहायता करेंगे, उससे महिलाओं का विकास हो पाएगा। चलिए, ये कटाक्ष हम वर्तमान मुखिया जी से करते हैं। मुखिया जी, प्रत्याशी आपके हैं और कहते हैं कि इनसे सवाल पूछा कि महिलाओं के विकास के लिए आप क्या कार्य करेंगे, तो ये कहते हैं कि चावल देंगे और महिलाओं का आवास बनाएंगे। इससे क्या महिलाओं का विकास हो पाएगा? देखिए, ये तो भाई मुख्य रूप से चावल तो है ही, लेकिन महिलाओं का विकास एक प्रकार के महिलाओं को हर योजना में भागीदारी सुनिश्चित कराना, महिलाओं को घर के चौखट से बाहर लाना, उनको हक अधिकार को दिलाना, उनके लिए लड़ना। जो अभी समानता का है महिला पुरुष में होता है कि नहीं से महिलाएं घर में रहेगी, हम जाके बाहर में काम कर लेंगे, आप लोग रहिए, तो महिलाओं को कहीं ना कहीं घर से बाहर निकालने की ज़रूरत है। आज के दौर में महिलाएं जब जगेगी, महिलाएं जब अपना समझेगी, तब जा कर के यहाँ पर जो करप्शन है, भ्रष्टाचार ही है, वो रुकेगा ही। अभी में वर्तमान में जो है हमारे पंचायत में कई महिलाएं को संगठन हम लोग ने बनवाया है, स्वयं सहायता समूह। अपने से मैं महिलाओं को अग्रसर करके, महिलाओं को बुला करके ग्राम सभा के माध्यम से हम अपने हाथों से कम 50 से 60 100 स्वयं सहायता बना करके मैं महिलाओं को अग्रसर करने का काम किया हूँ, सम्मेलन करने का काम किया हूँ, पंचायत में महिला सम्मेलन करने का काम किया हूँ। आत्मनिर्भर कैसे बनेंगे महिला? आत्मनिर्भर है अभी जो है से भाई महिलाओं को जो है से सरकार की ओर से उनको KCC लोन दिया जा रहा है, बैंक से आपका जो है राशि दिया जा रहा है कि आप लघु कुटीर उद्योग लगाइए, अगरबत्ती बनाइए, बकरी पालन कीजिए, बत्तख पालन कीजिए। हमने पंचायत में हमने जो है बकरी पालन, बत्तख पालन या आपका अगरबत्ती पालन, ये काम करवाया हूँ मैं महिलाओं को यहाँ पर अग्रसर मतलब प्रेरित करके ऐसा काम करवाया हूँ मैं। वो आप देख सकते हैं क्षेत्र में। पंचायत में अभी मुख्य रूप से क्या क्या समस्याएं बची हुई हैं? समस्याएं हैं, देखिए सबसे पहले नंबर में जो पंचायत जो काम कर लेती है, हमको नहीं लगता है कि जो विधायक और सांसद कर लेते हैं, इसलिए कि यहाँ पर पंचायत में जो भी प्रारूप बनता है ग्रामीण ज़रूरत के हिसाब से बना लेती है। ग्राम सभा होता है कि हमको ये रोड चाहिए तो ये चाहिए, तुरंत वहाँ पर प्राकलन हम लोग तो खोलते हैं कि भाई ये ज़रूरी है तो इसको कर लें। ऐसा नहीं कि भाई बड़े बड़े अफसर लोग बैठे रहते हैं दिल्ली में, पटना में, चतरा में, जिला में, और वहाँ से वो बना के अगर भेजते हैं वो यहाँ पर लागू कि हुआ नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पर पंचायती राज में स्वयं जनता बनाती है कि भाई योजना और अपना योजना अपना कार्य, और वो धरातल उतरता है, उसका फ़ायदा मिलता है, उसको 100% फ़ायदा मिलता है।
अगर हम पंचायत के विकास के बारे में हम चर्चा करें आपसे, तो सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य के लिए आपने क्या कार्य किया? सड़क जो है अभी हमारे रीजन में 10-15 से लेकर के पीसीसी रोड बना है, जो अत्यंत खराब था, चलने लायक नहीं था। बरसात में लोग तो आप पगडंडी रास्ता लेकर के चलते थे, छोटा छोटा को पगडंडी रास्ता रहता था, उससे निकलते थे। तो हम लोगों ने जोड़ने का काम किया है, उसको पीसीसी, मिट्टी मोरम, ये सब करवाने का काम किया है। यहाँ पर हॉस्पिटल में जो है, यहाँ पर आपका स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पर एएनएम की कमी रहता था, डॉक्टर के हम लोगों ने कई बार डीसी महोदय को भी लिख करके दिया, सरकार को भी हमने फैक्स किया, और यहाँ पर अभी उपलब्ध है, स्वास्थ्य में यहाँ पर उपलब्ध है, एएनएम भी है। हाँ, डॉक्टर बैठते हैं? हाँ, डॉक्टर रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल जो ऐसे डॉक्टर यहाँ पर जो महिला डॉक्टर जो है से नहीं है, महिलाओं को दिक्कत हो रहा है। हम लोग कई बार आवाज़ उठाने का काम किया है, लेकिन पता नहीं प्रशासनिक पदाधिकारी इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो महिला डॉक्टर यहाँ होना चाहिए। और यहाँ 100 शैय्या बेड का हॉस्पिटल तैयार होकर बन गया है, पिछले ही महीना इसका उद्घाटन हुआ है। तो उस हिसाब से हम लोगों ने मांग किया है कि यहाँ पर इतना बड़ा हॉस्पिटल करोड़ों में बना है, तो इसमें अवेलेबल डॉक्टर होना चाहिए। डॉक्टर के यहाँ कमी है। डॉक्टर, एक डॉक्टर हैं, सप्ताह में 2 दिन आते हैं और 2 दिन और कहीं बैठते हैं। मतलब कि स्वास्थ्य व्यवस्थाओं के बारे में अगर हम बात करें, तो आज भी झारखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था ऐसी है जहाँ पे समस्याएं मुख्य रूप से बहुत ज़्यादा नज़र आती है। ये सिमरिया विधानसभा है, तो बगल में प्रखंड मुख्यालय होगा, तो लोग वहाँ जाते होंगे। अन्यथा अगर हम ग्रामीण स्तर की और गाँव की ओर जब दौरा करते हैं, तो आज भी लोगों को अच्छा खासा दूरी तय करके स्वास्थ्य सुविधा लेने के लिए प्रखंड मुख्यालय, जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ता है। आखिर कैसे सुधरेगी पंचायत की स्वास्थ्य व्यवस्था, आपको यहीं से पता चलेगा। वर्तमान मुखिया ये भी कहते हैं कि मात्र 2 दिन बैठते हैं और महिला डॉक्टर की अभी भी आवश्यकता है। 2 दिन के बाद की अगर इमरजेंसी में तीसरा दिन कुछ काम पड़े पंचायत के लोगों को, तो उनको आपातकालीन प्रखंड मुख्यालय या फिर जिला मुख्यालय का रुख करना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है, शिक्षा के लिए आपने क्या कार्य किया? शिक्षा के लिए अभी जो है ऐसे हम लोगों ने पंचायत स्तरीय खेलकूद का भी आयोजन किया, ताकि लड़के का, बच्चे बच्चियां का एक उनको उत्कृष्ट प्रदर्शन करने का मौका मिले। और शिक्षा विभाग में बहुत कमी है। 100 बच्चे हैं तो आपका जो है 1 मास्टर है, उससे शिक्षा में बहुत ही कमी खल रहा है। हम लोगों ने भाई सरकार को ध्यान आकृष्ट करने का काम किए, तो सरकार की बस की बात है। मुखिया को तो बस की बात नहीं है कि हम लोग शिक्षक बहाल करें, लेकिन शिक्षा में बस यही कमी है कि भाई शिक्षक का कमी है, जिसके कारण 40 में 1 बच्चा होना चाहिए जो कानूनन है, वो नहीं मिल पा रहा है, और जिससे शिक्षा जो है निरंतर नीचे जा रहा है। खासकर देहाती इलाका में, सुदूर इलाका में इस तरह का माने कमी है। पंचायत के युवाओं के लिए आपने क्या कार्य किया? पंचायत के युवाओं के लिए भाई खेल मैदान है, वो हम लोगों ने नरेगा के तहत खेल मैदान भी निर्माण किए, और वो युवा लोग को भी हम लोगों ने प्रेरित किया कि आप जो है से निरंतर आगे आप लोग आइए, और आप बैंक से लोन लीजिए, अपना एक कुछ ऐसा रोजगार कीजिए, अपना समय इधर व्यतीत मत कीजिए। और हम लोगों ने भाई हमेशा उनको प्रेरित करने का काम किए हैं, प्रेरित करने का कार्य किया। जाहिर से भाई प्रेरित करेंगे तभी वो आगे बढ़ेंगे। और शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा व्यवस्था आज भी, चतरा की बात की जाए तो चतरा में मात्र 65% लोग शिक्षा को ग्रहण कर पाते हैं। मतलब अभी भी 35% लोग शिक्षा से अछूते हैं। ये ताज़ा सर्वे जब हम लगातार समीक्षा करते हैं गांव की ओर, तो आज भी लोग महुआ पे ही निर्भर हैं। अगर महुआ यहाँ पे नहीं रहता चतरा में, तो हमें नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ लोग सही से अपना उनको रोजगार भी मिल पाता। आपके क्षेत्र में वगैरह में महुआ वगैरह? हाँ, बहुत इलाका ही जंगली इलाका है यार, यहाँ पर महुआ लोग चुनने के लिए जाते हैं बच्चे बच्चियाँ। अच्छा, सही समय पर महुआ की कीमत मिलता है क्या उन लोगों को? महुआ का कीमत तो भाई तो जीविकोपार्जन के लिए बहुत ज़रूरी है। अभी जिस हिसाब से यहाँ पर काम मिलना चाहिए लोगों को, वो नहीं मिल पाता है, जिसके कारण लोग जो ऐसे इधर उधर भटकता है, अपना पतल बनाता है जंगल से ला करके, मजदूरी करता है। और बच्चे लोग को भी हम लोगों ने प्रेरित किया, महुआ भाई बच्चे लोग को नहीं भेजें। तो अब अभिभावक लोग भी जागरूक हुए हैं कि भाई पढ़ाई बहुत एक अच्छा चीज़ है। हम लोग को तो भाई
गांव में जो ऐसे कुछ ऐसे बच्चे को, चाहे लड़का लोग को जो बेरोजगार है, स्कूल में हम लोगों ने गांव के माध्यम से, चौपाल के माध्यम से वहां पर एडजस्ट किया है कि हम लोग समूह लोग, गांव के लोग आपको कुछ इकट्ठा कुछ मजदूरी भुगतान करेंगे, आप स्कूल में जाके पढ़ाइए, हमारे ही बच्चे हमारे समाज के बच्चे हैं। ऐसा ही गाँव में हम लोगों ने प्रथा करवाया है। वर्तमान में इस बार मुखिया प्रत्याशी के रूप में आपकी पत्नी वीणा देवी खड़ी होंगी, क्या लगता है जिस तरह से आपने पंचायत को संभाला वो संभाल पाएंगे? ज़रूर। हम तो भाई क्षेत्र में काम किए हैं और काम करने का जो ऐसे बहुत सा मुझे सीख भी मिला है, काम करने का तरीका भी महसूस हुआ है कि हाँ कैसे किया जाता है। तो वीणा देवी अगर चुनाव लड़ती है तो एक प्रकार के, हम अकेले काम करते थे, अब दोनों पति पत्नी मिल के क्षेत्र में काम करेंगे, क्षेत्र का विकास करेंगे। क्या लगता है पब्लिक वोट देगी आपको? ज़रूर देगी, काम किए हैं तो ज़रूर देगी। प्रतिद्वंदी से डर नहीं लगता? ना ना, हमको क्यों डर लगेगा, हम काम किए हैं तो एकदम हम निष्पक्ष आए हैं। आप जो अभी जो जबड़ा पंचायत में जो है, जो भी काम आपको बताए हैं कि जो यहाँ पर वृद्धा पेंशन को देख लीजिए, चाहे उज्ज्वला गैस को लेकर के देख लीजिए, चाहे आवास देख लीजिए, अगर एक भी पब्लिक अभी के डेट में अगर बोल दे कि मुखिया जी इस पे करप्शन का काम किए हैं, चाहे किसी को पैसा लेने का काम किए हैं, तो हम चुनाव अभी नहीं लड़ेंगे। अगर एक भी व्यक्ति, अगर विपक्ष लोग भी कह दे कि मुखिया जी पैसा लिए हैं, तो हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, ये मेरा घोषणा है। जाहिर सी बात है, अगर कार्य करेंगे तो पब्लिक सपोर्ट करेगी, नहीं कार्य करेंगे तो पब्लिक सपोर्ट नहीं करेगी। अगर काम किए तो ताल ठोक कर वोट भी लेंगे, अन्यथा फिर हम चुनाव नहीं लड़ने का कार्य करेंगे। ये वर्तमान मुखिया श्री कृष्णा साहू जी का कहना है। राज्य सरकार से क्या क्या मांग करते हैं अपने पंचायत के लिए? सबसे पहले नंबर में राज्य सरकार को हम कहेंगे अपने माध्यम से कि अभी जो सिंगूर इलाका है, जो यहाँ पर क्षेत्र का बनावट है, क्षेत्रफल है, उसके हिसाब से यहाँ पर सुविधा नहीं है। पक्की सड़क ऐसे से रोड है, ऐसे से ही है जो PMY से भी सड़क जोड़ा जा सकता है, जो अभी तक नहीं जुड़ाया है। हम लोगों ने कई बार इसको प्रशासनिक पदाधिकारी को भी हमने लिखने का काम किया है कि यहाँ पर पक्की सड़क हो, सुदूर इलाका में जो ऐसे जोड़ने का काम करे, मेन रोड से जोड़ने का काम करे। यहाँ पर जो है से बिजली का जो ऐसे अवस्थित रहती है, बिजली जो है से 24 घंटा में 8 घंटा, 5 घंटा, 6 घंटा इस तरह मिलता है, जो कि यहाँ पर चतरा जिला खासकर कोल संपदा में अग्रणी जिला माना जा रहा है। यहाँ पर आम्रपाली जैसे ऐसा औद्योगिक नगरी है, उसके बाद भी हम लोग बिजली से वंचित हैं। यहाँ के युवा जो है से बेरोजगार हैं, और यहाँ पर हमारे ही ज़िला में, हमारे ही पड़ोसी प्रखंड में जो ऐसे दूसरे राज्य के लोग यहाँ पर वर्कर के रूप में काम कर रहे हैं, और हमारा युवा यहाँ के लोग जो भटक रहे हैं। हम सरकार से मांग करेंगे कि भाई यहाँ पर हम लोग को लोकेलिटी के हिसाब से यहाँ के युवा जो पढ़ लिख करके भटक रहे हैं, उनको वहाँ पर औद्योगिक नगरी जो है, आम्रपाली है, NTPC है, वहाँ पर उनको जो ऐसे काम दिया जाए। यहाँ बिजली व्यवस्था सुधार किया जाए, यहाँ सड़क भी सुधार किया जाए, शिक्षा और स्वास्थ्य में सुधार किया जाए। अच्छा, आप जिस तरह से बताया कि लोकेलिटी को बढ़ावा मिलना चाहिए, जाहिर सी बात है लोकल लोगों को जब तक बढ़ावा नहीं मिलेगा तब तक कैसे क्षेत्र के विकास के लिए उनको हम आगे कर पाएंगे। लगातार अभी पूरे राज्य में 1932 खतियान के तहत लड़ाइयाँ चल रही है और पक्ष विपक्ष होते जा रहा है। क्या लगता है 1932 खतियान लागू होना कितना सही रहेगा झारखंड के लिए? एकदम सही रहेगा। 1932 का खतियान है, हमारा यहाँ पूर्वज रहा है, हम यहाँ पर कोयला का गर्दा खा रहे हैं, हम यहाँ पर जंगल को रक्षा कर रहे हैं। यहाँ की मिट्टी हमारा जो ऐसे प्यारा है। जब यहाँ पर हम हर दुख सह रहे हैं तो हम सुख कहाँ सहने जाएंगे? यहाँ के लोगों को काम मिले। होता क्या है कि बाहर से लोग यहाँ आ जाते हैं और हम लोग प्रशासन करते हैं। 1932 के खतियान पर अगर लागू होगा तो यहाँ स्थानीयता के आधार पर यहाँ के युवा नहीं भटकेंगे, यहाँ के युवा को रोज़गार मिलेगा, यहाँ के माँ बहन का रोज़गार मिलेगा, और यहाँ पर लोग जो है अच्छे अपना जीवन यापन करेंगे। अभी 1932 का खतियान लागू होना चाहिए, इसके समर्थन में हम हैं। और इसको हो सके तो हम लोग पंचायत स्तरीय आंदोलन, गांव स्तरीय आंदोलन भी, पूरे आंदोलन करेंगे हम लोग खतियानी 1932 लागू करने का। वर्तमान मुख्यमंत्री जी तो मना कर दिया कि लागू नहीं होगा। लागू नहीं होगा तो उनका भाई, तो उनका झारखंड के प्रति सोच से ही नहीं है, यहाँ के लोगों के प्रति दर्द नहीं है। वो कहते हैं कि भाई सरकार की हम यहाँ के माटी हैं, हम यहाँ माटी के पार्टी है झारखंड पार्टी, और आपको मैंडेट भी मिला है, घोषणा पत्र में उनका था कि भाई हम स्थानीयता लागू करेंगे, 1932 का खतियान लागू करेंगे। वो तो एजेंडा में दिए हुए हैं, तो आज वो मुकर रहे हैं, इसका जवाब जनता देगी। चलिए, वर्तमान मुखिया ये हैं, आप इनसे हम जानने की कोशिश के वर्तमान में राजनीतिक हालात किस तरह से रुख मोड़ता है और क्षेत्र के विकास के लिए कौन सी योजना सही से धरातल पे कार्य कर रही है और कौन सी योजना कितना कार्य कर पाई। क्योंकि क्षेत्र के विकास के लिए अगर जनप्रतिनिधि सही रहेंगे तभी क्षेत्र का विकास होगा। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर क्या तैयारियां चल रही है आपके द्वारा?
हम पंचायत चुनाव का तैयारी हम नहीं कर रहे हैं, हमारा तो शुरू से ही तैयारी रहा है। हम जनता के बीच में है, जनता काम कर रहे हैं, वही तैयारी है, वही तैयारी है। आपका जो ऐसे आप आए हैं, अभी आप देख रहे हैं यहाँ पर पंचायत सचिवालय जिस तरह का सिस्टम यहाँ डेवलप है, हमारे जितने स्टाफ यहाँ बैठ रहे हैं, जितने लोग यहाँ आ रहे हैं, आम ग्रामीण लोग आ रहे हैं, आपके यहाँ मौजूदगी में दोपहर के समय भी 4-5 व्यक्ति अपने काम लेकर के यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हम जनता के बीच हैं, यही हमारी तैयारी है। जनता का काम कर रहे हैं, यही हमारी तैयारी है। निष्पक्ष काम कर रहे हैं, यही तैयारी है। चलिए, कमीशन नहीं लेता जनता से? कोई नहीं कर सकता है। आपके चैनल के माध्यम से हम पूरे छाती ठोक करके बोल रहे हैं कि अगर हम तो आपको पहले बोले कि आम जनता अगर कहे कि मुखिया जी अब अगर इस तरह का जो काम हो रहा है उसमें लिए हैं तो आकर के बोले, तो चुनाव लड़ने लायक मैं नहीं रहूँगा। क्यों लड़ूंगा मैं चुनाव? जब जनता हमको ये कह दे कि भाई मुखिया जी भ्रष्टाचार में लिप्त है, हमने आवास में पैसा दिया, हमने वृद्धा पेंशन में पैसा दिया, हमने आपका जो है उज्ज्वला गैस में पैसा दिया, तो हम क्यों चुनाव लड़ेंगे? जिससे हम वोट लेंगे उसको तो लगना चाहिए ना कि हमारे मुखिया जी सही हैं, हमारे लिए काम करेंगे, हमारे लिए समय देंगे, हमारे लिए दौड़ेंगे। अभी जो है पंचायत में जितना मुखिया काम करता है उतना सांसद विधायक नहीं करते हैं। अगर एक जरूरी भी काम हो आम ग्रामीण का तो दौड़े हुए मुखिया जी पास। अच्छा, एक सवाल आपसे हम करना चाहेंगे कि लगातार जिस तरह से आप देख रहे हैं कि अन्य राज्यों, झारखंड के अलावा अन्य राज्यों को मुखिया को पावर ज़्यादा दिया गया है और झारखंड के मुखिया का पावर अभी भी बहुत कम है। 9 पावर 29 में से मात्र 9 पावर वर्तमान मुखिया के हाथों में दिया गया है और 20 पावर अभी भी किसी अन्य हाथों में दिया गया है। क्या लगता है, ये पावर मिलना चाहिए वर्तमान मुखिया को? एकदम मिलना चाहिए। पंचायत क्या अगर सही मायने में अगर डेवलप होगा, सही मायने में विकास होगा, तो पंचायती राज का व्यवस्था जितना है, पंचायती राज का जितना आपका पावर है तो उसको आपको वहाँ देना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे उपायुक्त महोदय, यहाँ प्रखंड विकास पदाधिकारी महोदय, यहाँ उप विकास महोदय या एमएलए सांसद यहाँ गांव में नहीं देखने आएंगे कि कौन क्या काम कर रहा है। मास्टर साहब के बजाय उनका जो है हाजिरी कैसे बना है और उनका वेतन कैसे भुगतान हुआ है, ये सब अगर हम लोग को पावर मिलेगा। स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर नहीं आ रहे हैं, डॉक्टर आते हैं 15 दिन गायब हो जाते हैं, तो उसको देखने वाला कौन है? हम लोग ने तो देखते हैं, सिर्फ लिखते हैं, पदाधिकारी अपन जो है वहीं पर सेटल करके रह जाते हैं। और अगर हमरे ये पावर हमको शिक्षा स्वास्थ्य का अगर मिलेगा यहाँ से, हम लोग जब तक हम लोग जो है सर्टिफाई नहीं उनको करेंगे तब तक वेतन अगर नहीं होगा, तो यहाँ पर 24 घंटा यहाँ पर एनएम भी रहेगा, 24 घंटा डॉक्टर भी रहेंगे और मास्टर सही से आवेंगे और जाएंगे। ये पावर तो मिलनी चाहिए। अच्छा, वर्तमान मुखिया का वेतन अभी भी सबसे कम है, इस वेतन मांग भी रहेगी आप लोगों की? हम तो कह रहे हैं ना कि सांसद विधायक भी एक समाज सेवी हैं और मुखिया हो चाहे वार्ड हो समाज सेवी हैं। समाज का सेवा करना लक्ष्य है। जब एमएलए एमपी का अगर वेतन है तो मुखिया का भी वेतन होना चाहिए, मानदेय होना चाहिए। और अगर नहीं होना चाहिए तो उन लोग भी नहीं ले यार, इधर भी नहीं दे, समाज सेवा में जाए। 5 साल के लिए है मुखिया, दिन रात काम करते हैं। क्या मानदेय की मांग करते हैं ग्रुप से? मानदेय हम लोग मांग करते हैं कम से कम हम लोग को भाई गाड़ी घोड़ा और रोजी रोटी के हिसाब से हम लोग को तय हो, ताकि हम लोग जो है क्षेत्र में और बेहतर काम कर सके, समय पूरा दे सके जनता के बीच। मानदेय मिलेगा तो करप्शन घटेगा? मानदेय के कारण ही ना करप्शन बढ़ा होगा पंचायती राज में। देखिए ये तो हम नहीं कर सकते हैं। हमारा अपना मानना है, हम समाज सेवी हैं, हमको करप्शन से, भ्रष्टाचारी से कोई लेना देना नहीं है। सरकार से हम यही मांग करेंगे कि आगे एक सम्मानजनक मानदेय आप जो है पंचायत को मिलनी चाहिए। और अगर आप पंचायत को नहीं देते हैं तो एमपी एमएलए को भी जो मिलता है वो भी ख़त्म होना चाहिए। हम इसका समर्थन करते हैं। चलिए, जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए। अगर आप उस जनप्रतिनिधि को सही मानदेय देंगे तभी वो सही से कार्य कर पाएंगे और तभी करप्शन पर भी लगाम लगेगा। क्योंकि पंचायती राज व्यवस्था को जिस तरह से ढाला गया है झारखंड में, और झारखंड के विकास के बारे में अगर हम चर्चा करते हैं तो विकास तभी हो पाएगा जब सही से सभी को सम्मान मिलेगा। लगातार हमारे साथ बने रहने का तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे इस पंचायत के चुनावी चौपाल में, जहां मौजूद रहेंगे पंचायत की जनता, पंचायत के मुखिया की। लगातार हमारे साथ बने रहने तमाम दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद। रांची से करीब 120 किलोमीटर की दूरी पे ग्राम पंचायत जबड़ा से केशव सिंह की ब्यूरो रिपोर्ट।